नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 35 और ये लेडी है, हाउसवाइफ है। और इनकी जो दिक्कत है ये क्या है, इनके हस्बैंड जो है बाहर काम करते हैं, बिजनेस है उनका विदेश में। और ये चाहते हैं कि विदेश में जाके अपने हस्बैंड के साथ रहे। इनके हस्बैंड भी वही चाहते हैं और जो उनके हस्बैंड के बिज़नेस है वहाँ पर जाके ये मदद कर सके। तो इनको ये जानना है कि ये हो पाएगा नहीं, कब हो पाएगा, और ये चल के उनके हस्बैंड के बिज़नेस में लकी साबित होंगे कि नहीं। यही इनके पाम में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टर होनी चाहिए पाम की बनावट से। अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम हमें काफ़ी हेवी और मोटी पाम देखने को मिल रही है ना। बड़ी साइज़ की पाम है लेडी के पाम के हिसाब से, और काफ़ी हेवी पाम भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे जो लोग लेडीज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पसंद होते हैं और मर्दों से मेहनत के मामले में किसी अंश में कम नहीं होते हैं। अगर ये मेहनत करते हैं तो मर्दों की कड़ी मेहनत या उससे भी आगे कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है इनके पाम में, इनके जो नीचे के जो माउंट्स है ना, चंद्रमा और वेनस आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। चंद्रमा और ये जो वेनस की एरिया है मंगल वगैरह को लेके, ये जो पार्ट है ये ज़्यादा हेवी है। ये इंसान को मेहनती बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनती बनाते हैं। तो दो तीन चीज़ हमें यहाँ पे देखी कि ये काफ़ी मेहनत करना पसंद करते हैं, मेहनत भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, मेहनत करना इनको पसंद भी है। और मेहनत के जो भी काम दीजिएगा ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मेहनत से ही ऐसे लोगों की करियर में सक्सेस मिलती है। फिज़िकल मेहनत की बात कर रहा हूँ मैं। थंब जो है काफ़ी मोटी है, स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोग थोड़ा डोमिनेट करना पसंद करते हैं। डोमिनेट करना मतलब इन लोगों की बात सुनना पड़ेगा आपको। जो भी ये कहेंगे, ये चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने, ये ऑर्डर देंगे और आप काम करें। तो इस तरीके का थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर ऐसे लोगों के रहते हैं। अगर कोई बात इनकी बात नहीं सुनते हैं तो ये लोग गुस्सा कर जाते हैं। और थंब को देखेंगे तो थंब उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो लीडरशिप में थोड़ी कमी रहेगी, तो बड़ी सीनियर पोजीशन होल्ड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पे कोई जॉब की फॉर्मेशन नहीं है, जो ये लाइन बन रही है नेगेटिव मार्किंग है। तो फाइनेंस पैसे जमा करने में ये थोड़े असमर्थ रहेंगे। ठीक है, पैसे जोड़ने में ऐसे लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है, कर नहीं पाते हैं। जैसा ये प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से मैं पैसे जमा करूं, लेकिन हो नहीं पाती है। बाकी जो फिंगर्स है, अपर फिंगर, ये सारे छोटे हैं। तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। डिसीजन भी जल्दी लेते हैं और काम भी काफ़ी जल्दी करते हैं। छोटी जो फिंगर है वो काफ़ी छोटी है, जिनके कारण ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में तकलीफ़ होती है। ऐसे लोग थोड़ा नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके कम्युनिकेशन में थोड़ी वीकनेस है। इस कारण से मरकरी अमाउंट लिमिटेड है, क्योंकि पाम को अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी और भारी पाम है। वहाँ पर मरकरी अमाउंट उस हिसाब से हमें थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो इनमें बिजनेस सेंस कम रहेगी। तो इनके हस्बैंड के जो बिज़नेस हैं वहाँ पे ये बिज़नेस के कोई आइडिया तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, एज ए एम्प्लॉय की तरह ये आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन बिज़नेस के आइडिया इनके उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी बिज़नेस की सेंस कम रहेगी। क्योंकि मरकरी अमाउंट काफ़ी कमज़ोर है और मरकरी की फिंगर भी काफ़ी छोटी है, हल्की क्रॉक है, हल्का टेरा है, जिनके कारण इनमें सीखने की कला अच्छा रहेगा। ये सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। कोई काम सीखने के बाद उसमें एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। जो भी काम इनको पसंद आएगा उस काम को ये जल्दी सीखेंगे और उसमें एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। सब कुछ ठीक है, लेकिन बिजनेस की सेंस अलग बात है, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहेगी। खड़ी लाइन भी उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं यहाँ पे, जो खड़ी लाइन होनी चाहिए, जिसके कारण बिजनेस में भी बेनिफिट मिलती है। लिक्विडिटी की परेशानी नहीं रहती है, हीलिंग क्वालिटी देती है, मतलब दूसरों की सेवा करने का मौका देती है, या उस तरीके का मन की इच्छा रहनी चाहिए, उस तरीके का वो सारी लाइन है नहीं। तो मरकरी की लाइन जो है लाइफ लाइन से आ रही है, और उठने के बाद ये हल्का हो गया। ठीक है, उठने के बाद ही ये हल्का हो गया, तो ये अपनी मंजिल तक भी पहुंच नहीं पा रही है। और लाइफ लाइन से आने वाली मरकरी लाइन उतनी बेहतर होती भी नहीं है। इसकी दूसरी ये चीज़ है, वो हम लोग लाइफ लाइन के एनालिसिस में बताएंगे। लोग मरकरी कमज़ोर है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाएगी एज ए बिजनेस मैन या बिजनेस पर्सन या बिजनेस वूमेन की तरह। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय की तरह आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जहाँ पे फिज़िकल लेबर ज़्यादा लगे, वो काम ये बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सन की बात करेंगे, यहाँ पे एक हल्की सी फिश की फॉर्मेशन बन रही है।
काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण फाइनेंशियल सक्सेस इनको ज़रूर मिलेगा। इनके हस्बैंड का फाइनेंशियल सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, अच्छी मिलेगी। अगर ये काम नहीं करते हैं तो इनके हस्बैंड को मिलेगा। यहाँ पे भी फिश की फॉर्मेशन है। ये जिस भी घर में रहेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे बरकत ही लाएगा। तो इनका जो हस्बैंड का जो एक सवाल था, क्या ये मेरे लिए लकी रहेगा? ज़रूर लकी रहेगा। इनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रख के ही आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, जो इनके रहने के कारण मिलेगी, ना ही इनके बिजनेस की सेंस के कारण। ये लकी रहेंगे। फिश की फॉर्मेशन बन रही है। सन की जो लाइन है लाइफ लाइन से उठ रही है। तो जब भी ये बिज़नेस में जाएंगे ना, ये बड़ी पोजीशन की डिमांड करेंगे आपसे, ज़रूर करेंगे। आपकी वाइफ जब भी आपके साथ जाएगा और बिज़नेस में आप उनको बिठाएंगे, ये बड़ी पोजीशन की डिमांड करेंगे और इनको आपकी बिज़नेस में बड़ी पोजीशन मिलेगी भी, क्योंकि लाइफ लाइन से सनलाइन आ रही है और यहाँ पे भी एक फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है। तो ये क्लियर कट दिखा रही है कि इनको बड़ी पोजीशन ज़रूर मिलेगा। हस्बैंड के बिज़नेस में ही हो, लेकिन बड़ी पोजीशन तो ज़रूर मिलेगा। जब भी लाइफ लाइन से सनलाइन आए, ऐसे लोगों को बड़ी पोजीशन मिलती है। एंड तक नहीं जा रही है, मतलब यहाँ तक नहीं जा रही, लेकिन एक जॉब फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है, तो उसकी पावर भी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये फ़िश की फॉर्मेशन के कारण थोड़ी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे चलते हैं। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। धन रेखा 1 है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा धन की कमी नहीं रहती है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसके लिए धन रहता है ऐसे लोगों में। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो जगह बड़ी है। सटन की माउंट के अंदर से जुपिटर माउंट है, तो ऐसे लोग खाना अच्छा बनाते हैं। ये एक तो स्पेशलिटी है इनमें कि ये खाना अच्छा बनाते हैं। सलमान रिंग देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनके काम के प्रति निष्ठा काफ़ी हाई रहती है। ऐसे लोग निष्ठावान रहते हैं। कुछ लाइन ड्रॉप हो रही है, इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे हल्की सी दबी हुई है। तो ससुराल वालों में किसी के साथ तनाव रहेगा, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी। ऐसा भी हो सकती है कि हस्बैंड से बहुत सालों तक दूर रहने के कारण जो तनाव बनते हैं, वो भी ये इंडिकेशन हो सकती है। असलियत में रियल में तो कोई मतलब रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है नहीं, लेकिन दूर रहने के कारण कुछ डिस्टर्बेंस जो देखने को मिलती है वो हो सकती है। मंगल माउंट की बात करेंगे, कमज़ोर है। पाम के हिसाब से जगह बहुत ही कम मिल रही है। फील्ड में वर्क, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज, ऐसे कामकाज जहाँ पे इनको कुछ सेल करने का मौका मिले, या फिर ऐसे जो टूर एंड ट्रैवल का काम हो, मार्केटिंग के काम हो, ऐसे काम करने में ये असमर्थ रहेंगे। तो इनको जो भी काम दीजिएगा, ऐसा काम दीजिएगा जहाँ जो ये बैठे बैठे एक ही जगह पे कर पाए। और क्या होगी, ऐसे लोगों की इम्यून पावर कमज़ोर होती है। जिन लोगों के मंगल माउंट कमज़ोर हो, इम्यून पावर कमज़ोर होती है, तो इनकी इम्यून पावर भी थोड़ी बहुत कमज़ोर ज़रूर रहेगी। एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये इतनी बड़ी पाम होने के कारण भी एनर्जी की कमी ऐसे लोगों में रहती है। मेहनत तो खूब कर पाएंगे, लेकिन एनर्जी एक दूसरी चीज़ होती है, उसकी कमी रहेगी इनमें। लग्जरी लाइन उतनी ज़्यादा है नहीं, हल्की फुल्की है, तो थोड़ी बहुत लग्जरी रहेगी। खड़ी लाइन नहीं है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी ऐसे लोगों को उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलता नहीं है। मून माउंट बहुत बड़ी है, जगह अच्छी मिल रही है। हाई इमेजिनेटिव पर्सन है, क्रिएटिविटी भी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। बात करेंगे मेन लाइन्स की, तीनों की तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, जिनके कारण फैमिली में अगर कोई डिजीज़ है तो होने का खतरा रहेगा। लाइन ड्रॉप हो रही है, लाइन ड्रॉप हो रही है, तो रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन को दिखाती है। रिलेशनशिप में अब तनाव क्या है, देखिए ये हस्बैंड से दूर रहते हैं, हस्बैंड किसी दूसरे कंट्री में, ये किसी और कंट्री में, तो ऐसे ही तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। पास में नहीं है, तो ये ऐसे ही अलग सेपरेशन जैसी ही बात हो गई, तो भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। उस तरीके का डिस्टर्बेंस में भी इस तरीके का लाइन होती है, मतलब रियल में तो नहीं होती है, लेकिन ऐसी हालात बन जाती है कि ये डिस्टर्बेंस हो जाती है। दो कंट्री में है, डिफरेंस है, मिल नहीं पाते हैं, जिनके कारण रिलेशनशिप में हम लोग टेक्टिकली कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ है। उस तरीके का डिफ़िकल्टीज़ की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन की बात करेंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है, देखने को नहीं मिल रही है। टीनेज तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर लाइन थोड़ी मोटी थी और थोड़ी हल्की भी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लाइन में सुधार आ रही है। इनकी इंटेलिजेंस और बुद्धि की लेवल भी काफ़ी हाई अभी
ठीक ठाक है। 35 ईयर्स एज है, तो यहाँ तो अभी तक आ चुकी है। इसके बाद की जो माइललाइन है काफ़ी क्लियर है, तो अभी कोई डिफ़िकल्टीज़ है नहीं। इनके नाम में आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, वो फंसेगा नहीं, उसमें आपको अच्छी रिटर्न मिलेगा, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी काम करेंगे, जहाँ पे भी काम करेंगे, अगर हस्बैंड के ही खुद के बिजनेस होंगे, लेकिन माइललाइन हिसाब से देखेंगे तो माइललाइन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होने के कारण नए काम करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी कुछ सालों तक। उसके बाद आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मतलब मेरी ये कहना है कि आप लोग जब भी कोई बिज़नेस करते हैं या जॉब में जाते हैं, शुरुआत के कुछ टाइम तक आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है काम को समझने में, या फिर किसी भी तरीके से हो, कुछ स्ट्रगल रहती है। उसी के बाद आप लोगों को धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू होती है। लेकिन वो जो सीखना शुरू करते हैं जब थोड़ी टाइम के बाद, वो आप लोगों को बहुत बढ़िया बनाती है। धीरे धीरे सीखने के कारण क्या होती है, आप कुछ भूलते नहीं हैं और हमेशा गलती को दोहराते नहीं हैं, तो आप लोगों की सक्सेस जब मिलना शुरू होती है वो मिलता ही चला जाता है। अभी बात करेंगे लाइफलाइन की। डिस्टर्बेंस यहाँ पे है, क्या डिस्टर्बेंस है? ये लाइफलाइन सीधी है, ये लाइफलाइन सीधी है, 100% सीधी है। यहाँ तक तो सीधी ही है। कितने एज तक? करीब करीब 42 तक। 42 तक लाइफलाइन सीधी है, मतलब इस एज टाइम तक आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हाई रहेगा। लेडीज़ के पाम में सीधी लाइन मतलब क्या है? एक तो बीमारी प्रोन होते हैं, किसी भी तरीके का बीमारी, फ्लू भी आ जाए तो आपको हो जाएगी। इम्यून पावर कमज़ोर बना देती है। एलर्जी की कंडीशन हो सकती है कि लंबे समय तक एलर्जी रहे। कोई भी बीमारी छोटी मोटी होती रहती है, जुकाम वगैरह, सर्दी बुखार कंटिन्यू होती रहती है। और क्या होती है लेडीज़ के पाम में, अगर इस तरीके का लाइफलाइन में डिस्टर्बेंस हो तो ऐसे लोगों की बच्चे लेने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, कंसीव करने में भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है कभी कभी। उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि इस लाइन सिर्फ सीधी है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए। तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए? रेड कोरल, ठीक है, ज़रूर पहनिएगा। रेड कोरल आपको ज़रूर पहननी चाहिए, जिसे मूंगा भी कहते हैं। आपके लिए वेट ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप काफ़ी हेल्दी इंसान हैं। तो करीब करीब 16 से 18 कैरेट के, उससे अच्छा उससे बड़ा मिले तो भी ले सकते हैं, 20-22 तक। इस फिंगर में या इस फिंगर में गोल्ड के साथ ज़रूर पहनिएगा, ये आपके लिए वरदान रहेगा। आपकी हेल्थ जो है, एनर्जी जो है, उससे ये काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। एंजल लाइन है, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ नहीं रहेगी, लेकिन 42 तक आपकी हेल्थ में कमज़ोरी तो ज़रूर रहेगी। देखने में आप बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे लग रहे हैं, लेकिन आप है कमज़ोर। खान पान का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? 42 के बाद लाइफलाइन में सुधार है, लाइफलाइन राउंड शेप में है, तो डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। लेकिन मरकरी लाइन जो है लाइफलाइन से उठ रही है और बहुत ही कमज़ोर है। मेन बात है कमज़ोर है। जब भी कमज़ोर मरकरी लाइन लाइफलाइन में टच करे, या लाइफलाइन से आए, या लाइफलाइन के अंदर से आए, ऐसे लोगों की हाजमे के लेके या पेट से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपका होना चाहिए। अगर है तो खान पान का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इस तरीके का कोई भी छोटी मोटी भी बीमारी की इंडिकेशन दिखे तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करिएगा। लीवर रिलेटेड डिजीज़, पानी से, जो भी पानी पीने से या गंदा पानी पीने से जो सारे प्रॉब्लम होती है, उस तरीके का प्रॉब्लम, जैसे कि जॉन्डिस हो जाए, डायरिया हो जाए, उस तरीके का बीमारी, खाना हज़म करने के जो सारे प्रॉब्लम होते हैं वो सारे प्रॉब्लम हो सकती है। गैस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे जो प्रॉब्लम है डिफ़िकल्टीज काफ़ी देती है इस तरीके का मरकरी लाइन लाइफलाइन से जुड़ी हुई जो आपके पाम में है। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन आपकी पाम में दो है, एक यहाँ से उठ रही है और एक लाइफलाइन से उठ रही है। जब भी लाइफलाइन से उठे फेथ लाइन तो ये कंफर्ट जोन देती है। कंफर्ट जोन क्या मतलब क्या है कि आप लोगों की सक्सेस अपनी जन्म स्थान के करीब नहीं मिलती है, जितनी दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो इस लाइन से तो हमें ये पक्का मिल रही है कि अगर ये बाहर जाते हैं अपने देश को छोड़ के हस्बैंड के करीब, तो इनको अच्छा सक्सेस मिलेगा, इनको अच्छा सक्सेस मिलेगा। ये अच्छी तरीके से अपने हस्बैंड के बिज़नेस में मदद कर पाएंगे अपने पेशेंस के द्वारा ही, और इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। और इनके इस साइन के वजह से इनके हस्बैंड को भी अच्छी सक्सेस मिल पाएगी बिजनेस में। दूसरी जो फेथ लाइन है वो बताती है चंद्रमा माउंट में आ रही है, तो ये भी फॉरेन से ही जुड़ती है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, फॉरेन जाके काम काज करे तो आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है, जिसकी इंडिकेशन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। इस लाइन की अगर हम लोग एज को थोड़ा देखें फेथ लाइन की,
तो 35 पहले बता देता हूँ कि अर्ली एज में क्या हुआ आपके साथ। शुरुआत की ज़िंदगी में आपकी जो करीब करीब 26-27 तक एक तरीके का ज़िंदगी था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं था। स्टेबल हो सकती है या स्टेबल से कमज़ोर भी हो सकती है, मतलब थोड़ी उतनी ज़्यादा थी नहीं। 26 होगी या 26 से क्या हो रही है, आपकी पाम में फेथ लाइन आ रही है, लेकिन काफ़ी हल्की। तो आपकी जो ज़िंदगी की जो थोड़ी बहुत सक्सेस या पैसे, अच्छा देखना, अच्छी ज़िंदगी जीना, ये आपका धीरे धीरे शुरू हुई 27 के करीब से, और ये धीरे धीरे गहरा होता गया आपका जीवन की जो, अगर आप काम नहीं किए तो आपके हस्बैंड ने किए तो उन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे कमाना शुरू किया, या उनका प्रोग्रेस हुआ, जिससे क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर होता गया। एज को लीजिए, करीब करीब आपकी रहेगी ये एज, जहाँ पे आपकी करीब करीब एज होगी 32 के करीब, जहाँ से आपकी ज़िंदगी अच्छा चलना शुरू हुई, बेहतर तरीके से चलना शुरू हुई। ठीक है, तो 32 के बाद से आपकी ज़िंदगी बेहतर चलना शुरू हुई, जो अभी कंटिन्यू चल रही है, आगे भी चलता रहेगा, कोई भी डिफ़िकल्टीज है नहीं। यहाँ से भी जो लाइफ लाइन से निकल रही है, इसका दोनों का एज ही एक ही टाइम पीरियड है। तो 32 से आपकी ज़िंदगी अच्छा चलना शुरू हुई और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे कोई भी डिफ़िकल्टीज है नहीं। एक पीरियड रहेगा करीब करीब आपकी ज़िंदगी की 47 से लेकर 49 तक, जहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन कुछ ख़त्म हो रही है, कुछ शुरू हो रही है, कुछ हल्का हो रही है, कुछ कॉर्नर इस तरीके का कोन बना रही है, जिनके कारण उस टाइम पीरियड में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज रह सकती है। उस पीरियड को अगर छोड़ दें तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल नहीं रही है। फाइनेंशियल कैसी रहेगी? फाइनेंशियल अगर हम लोग देखें तो अपर अमाउंट की देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन है नहीं, जगह कम मिल रही है। तो हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ही इंजॉय कर पाएंगे। सन में कुछ अच्छी लकी साइन है, जिनके कारण उससे थोड़ा बेहतर हो पाएगा, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं। मल्टी मिलीनियर या बहुत बड़ा बिलीनियर ऐसा कोई इकोनॉमी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी, अच्छी घर, अच्छे कार, अच्छे बैंक बैलेंस के साथ आपकी ज़िंदगी ज़रूर गुजर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस, ज़रूर होनी चाहिए। कब आप फॉरेन जा सकते हैं, अगर इसकी हम लोग एनालिसिस करें तो 32 के बाद से ही आपकी जो फेथ लाइन जहाँ से अच्छा शुरू होगी, हो चुकी है, तो वहीं से आपका जो टाइम है वो चलना शुरू हो गई है। तो अभी से कभी भी हो सकती है, आप फॉरेन जा सकते हैं, कोई बाधा विपत्ति कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं, नहीं पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।